संकरण। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो 4 है और 4 में कौन सा संकरण आया है यहाँ पर sp3 संकरण। इस प्रकार से अगर आपको कोई भी फॉर्मूला दे दिया गया और उसमें आपको संकरण पूछा गया तो आप आसानी से उसमें संकरण सिर्फ फॉर्मूले से ही बता सकते हैं। अगर ये ट्रिक अगला आप लोग अपनाएंगे तो वहां पर ये नीट और जेईई में आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो इस प्रकार से सिर्फ वहां पर इक्वेशन दे दिया जाएगा, कोई भी सूत्र दे दिया जाएगा और संकरण पूछा जाएगा तो वहां पर आप इस फॉर्मूले को लगाकर संकरण बता सकते हैं। तो ये हमारा निकल गया क्या, 4 निकला, यानी कि कौन सा संकरण है, sp3 संकरण। यहां हम लोग किसके लिए देख रहे थे, अमोनिया के लिए। अमोनिया जिसका हम लोग फॉर्मूला भी क्या देखे थे, NH3। अब यही हम लोग सभी एमिनो में भी निकाल सकते हैं। जैसे कि ये हमारा हो गया था, ये हमारा अमोनिया, ये NH3, ये अमोनिया का हम लोग निकाले थे अभी संकरण sp3 संकरण। आगे हम लोग इसी में ही एक हाइड्रोजन को निकाले और एक एल्किल समूह को जोड़े, तब हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा RNH2। इसका स्ट्रक्चर हम लोग बना सकते हैं कैसे, ये हो गया हमारा N, इधर से जोड़े एक R, यहां से जोड़े एक हाइड्रोजन, यहां से एक हाइड्रोजन, यहां पर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलिए काउंट करते हैं, ये हमारा 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड। इसके लिए अगर बात करें तो सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी है यहाँ पर 3 और नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1, तो +1, टोटल कितने हो गए 4। और जहां 4 आया तो कौन सा संकरण हो जाएगा, sp3 संकरण। इसी प्रकार से फिर से क्या करेंगे, फिर से एक हाइड्रोजन को निकाले और उसकी जगह क्या जोड़ दिए, फिर से एक एल्किल समूह जोड़ दिए, तब हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, RNH। इसको लिखते हैं, अगर इसका हम लोग आकृति बनाना चाहें तो क्या हो गया यहाँ पर N, ये हमारा हो गया एक R, ये सेकेंड R और ये थर्ड हाइड्रोजन। यहाँ पर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। काउंट करते हैं तो इसमें भी ये 1 सिग्मा बॉन्ड, ये 2 सिग्मा बॉन्ड और ये 3 सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड कितने यहाँ पर फिर से 3। नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं जी 1, टोटल कितने हो गए 4। संकरण कौन सा हुआ फिर से sp3 संकरण। फिर से क्या करेंगे, फिर से हम लोग क्या करेंगे, ये लास्ट हाइड्रोजन हमारा रिप्लेस हुआ किससे, एल्किल ग्रुप से। अब हमारा फॉर्मूला क्या हो गया है, R N। स्ट्रक्चर बनाए, N ये हो गया हमारा एक एल्किल समूह, ये हो गया हमारा 2 एल्किल समूह और ये हो गया हमारा तीसरा एल्किल समूह। बॉन्डिंग सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, ये 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। काउंट करते हैं, सिग्मा बॉन्ड कितने 3 प्लस, साथ साथ अगर करना चाहें तो आप साथ साथ भी कर सकते हैं। और 1 क्या है यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने हुए 4। संकरण कौन सा हुआ sp3 संकरण। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा, चाहे वो अमोनिया हो, प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन, तीनों में ही संकरण कौन सा पाया जाता है, sp3 संकरण पाया जाता है। अब आगे हम लोग इसकी ज्यामिति की बात करें, आकृति की बात करें, आकृति आगे हम लोगों ने देखते हैं, इसमें sp3 संकरण पाया गया है। sp3 संकरण पाया गया है तो थोड़ा सा याद करेंगे तो हम लोगों ने अमोनिया में भी देखा था। पहले एक बार इसकी बात कर लेते हैं। आप लोगों ने 11th क्लास में संकरण पढ़ा है, वहां पर sp3 संकरण पढ़ा था। उस sp3 संकरण उदाहरण आप लोगों ने पढ़ा था मेथेन के बारे में। मेथेन, उसमें क्या था फॉर्मूला CH4। इसमें क्या हुआ था, ये जो हमारा कार्बन था, इस कार्बन की आउटर ऑर्बिटल में कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन हैं 4। इस चारों से 4 हाइड्रोजन इस प्रकार से जुड़ते हैं और इस प्रकार से जुड़कर ये चतुष्फलकीय संरचना को बनाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कौन सी संरचना बनाते हैं, ये
चतुष्फलकीय संरचना को बनाते हैं। चतुष्फलकीय संरचना क्यों बनाए थे? क्योंकि आउटर ऑर्बिटल के ये जो 4 इलेक्ट्रॉन थे, ये चारों हाइड्रोजन से सहसंयोजक बंध बनाए थे और सहसंयोजक बंध बनाकर कौन सी आकृति बनाए थे? चतुष्फलकीय। पर अगर हम लोग अमोनिया की बात करें, अगर हम लोग अमोनिया की बात करें तो अमोनिया जिसका फॉर्मूला होता है NH3, या हम लोग एमीन की बात करें तो एमीन एक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट एक एल्किल समूह के द्वारा होगा, तो ये क्या हो जाएगा? RNH2। अगर इसी की ही बात करें तो यहाँ पर इसकी आकृति में ये हमारा नाइट्रोजन हो गया, ये हमारा एक एल्किल समूह, एक हाइड्रोजन और ये एक हाइड्रोजन, और यहाँ पर उपस्थित हैं 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम लोगों ने अभी देखा कि जब हम लोग संकरण निकाले थे तो संकरण में ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, पर जहां पर इनकी आकृति की बात आती है, इनकी ज्यामिति की बात आती है, तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते या पार्टिसिपेट नहीं करते। केवल कौन करते हैं? ये सिग्मा बॉन्ड। और इस सिग्मा बॉन्ड की उपस्थिति के कारण इसकी आकृति चतुष्फलकीय ना होकर कैसी हो जाती है? पिरामिड के आकार की। कौन सी आकृति हो जाती है? पिरामिड के आकार की। कैसे? अब ये ऊपर के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तब क्या होगा? ये जो 3 बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड, यही आकृति को बना रहे हैं। तो कैसे बनाएंगे? ऐसे पिरामिड के आकार की। अगर अपने आप हाथ के स्ट्रक्चर में देखना चाहें तो हाथ के स्ट्रक्चर में आपको दिख जाएगा ये पिरामिड के आकार की। तो इस प्रकार से ये पिरामिडल स्ट्रक्चर बनाते हैं। मेथेन में एक चीज और हम लोग पढ़े थे कि जो मेथेन था, इस मेथेन में sp3 संकरण पाया गया था, प्लस इसमें बंध क्रम का मान कितना था? 109 डिग्री 28 कला। ये आप लोग पढ़ेंगे 109 डिग्री 28 कला। यहां पर क्या होता है कि इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने के कारण लोन पेयर और इस बॉन्ड पेयर दोनों के बीच प्रतिकर्षण होता है। ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये इस साइड से और इस साइड से, ये दोनों तरफ से क्या करना चाहेंगे? प्रतिकर्षित करना चाहेंगे। किसको? इस बॉन्ड पेयर को। तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर प्रतिकर्षण होने के कारण इस बॉन्ड एंगल का मान घटकर 109 डिग्री से कितना हो जाता है? 107 डिग्री। यही कारण है कि अमोनिया में हमारे बॉन्ड एंगल का मान sp3 संकरण होने के बावजूद 109 डिग्री 28 कला ना होकर कितना हो जाता है? 107 डिग्री। कारण क्या है इसका? बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों के बीच प्रतिकर्षण। दोनों के बीच प्रतिकर्षण होने के कारण इसके बंध क्रम का मान 109 डिग्री से घटकर कितना हो जाता है? 160 डिग्री। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये भी आप लोग के काम आएगा। आगे देखते हैं। आगे हम लोग देखेंगे नामकरण। अब ये नामकरण 2 प्रकार के होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा है। एक पहला होता है साधारण पद्धति और दूसरा होता है IUPAC पद्धति। साधारण पद्धति जो होते हैं उसमें इसको एल्किल एमीन कहते हैं। जो प्राथमिक एमीन रहते हैं उनको क्या कहा जाता है? एल्किल एमीन कहा जाता है। जैसे कि हम लोग निकाल लेते हैं एल्किल एमीन कहा कैसे जाएगा। हम लोग इसका फॉर्मूला जानते हैं कि इसमें से एक एक हाइड्रोजन निकलेंगे और उसके जगह क्या आते जाएंगे? एक एक एल्किल समूह। जैसे के लिए ये हमारा हो गया अमोनिया, और इसमें से क्या हुआ कि एक हाइड्रोजन निकला और एल्किल समूह चलो हम लोग फॉर्मूला रख के ही, मान रख के ही बना लेते हैं, तो हम लोग इसमें जोड़ देते हैं CH3। तो ये क्या हो गया तुम्हारा? CH3। एक हाइड्रोजन, ये हमारा मेथेन था, मेथेन आकर जुड़ा मेथेन में से एक हाइड्रोजन निकला और उसकी जगह क्या आकर जुड़ गया? हमारा NH2। ध्यान देंगे यहाँ पर एल्किल समूह की संख्या कितनी है जी? 1 है, और ये हमारा एमीन। नामकरण में क्या कहा? प्राथमिक एमीन में क्या हो जाएगा? एल्किल एमीन। तो ये क्या हो जाएगा? मेथिल एमीन। उसी प्रकार से आप लोग ध्यान देंगे यहाँ पर एल्किल समूह की संख्या कितनी है? 1 है, यानी कि है ये क्या? प्राथमिक एमीन भी है। और नामकरण में क्या हो गया इसका? मेथिल एमीन। अगर द्वितीयक एमीन की बात करें तो द्वितीयक एमीन का फॉर्मूला क्या होता है? RRN
अब ये जो एल्किल समूह है ये दोनों समान भी हो सकते हैं और मिश्रित भी हो सकते हैं। समान यानी कि जब एक जैसे होंगे, जैसे के लिए ये CH3NH, तब नामकरण क्या हो जाएगा, क्योंकि यहां पर मेथिल की संख्या कितनी है 2, तो लग जाएगा क्या डाई। फिर क्या जुड़ा हुआ है मेथिल, इसीलिए क्या हो गया मेथिल। अब क्या हो गया है एमीन। किसमें, जब समान हो, और जब मिश्रित हो अलग अलग कर लेते हैं। तब क्या होगा यहाँ पर C2H5CH3 मिश्रित कर दिया इसको, तब क्या हो गया ये NH। अब देखेंगे ये मिश्रित हो गया, तब क्या होगा, अब यहां पर जब नामकरण किया जाएगा तो यहां पर अल्फाबेट को प्राथमिकता मिलेगी, यानी कि अल्फाबेट में जिनका नामकरण पहले आता है, जैसे कि हमारा एथिल का नाम पहले आएगा, तो क्या हो गया यहां पर ये एथिल, फिर मेथिल, फिर क्या हो गया एमीन। तो इस प्रकार से इसका नामकरण क्या हो गया एथिल मेथिल एमीन। ठीक है, इसी प्रकार से तृतीयक में भी देख सकते हैं। तो तृतीयक में फॉर्मूला क्या होता है R R R N, और वही बात जो हमारी द्वितीयक के लिए थी कि ये दोनों समान भी हो सकते हैं और मिश्रित भी हो सकते हैं। उसी प्रकार से तृतीयक में भी ये तीनों समान भी हो सकते हैं और तीनों मिश्रित भी हो सकते हैं। तो चलो एक बार समान रख के देखते हैं। तो क्या हो गया यहाँ पर CH3 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 N, देख रहे हैं यहां पर 3 है तो क्या लग जाएगा ट्राई, ट्राई मेथिल एमीन। ठीक, मिश्रित करें, चलो मिश्रित करके करते हैं। तो क्या हो गया यहाँ पर, जैसे कि हमारा हो गया C2H5, फिर हो गया हमारा CH3, फिर से हो गया हमारा CH3। चलो अलग कर देते हैं, इसको भी अलग करते हैं। C3H7 और क्या हो गया N। अब नामकरण क्या हो गया, फिर अल्फाबेट को देखेंगे, क्या हो गया एथिल मेथिल प्रोपिल एमिल हो जाएगा एथिल, फिर हो गया हमारा मेथिल, फिर प्रोपिल एमिल। तो इस प्रकार से साधारण नाम पद्धति में किसका प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक हम लोग तीनों का देखे, जिसमें इसका नामकरण कैसे किया जाता है एल्किल एमीन। तो एल्किल ग्रुप का पहले नामकरण किया जाएगा, उसके बाद एमीन जो इसके क्रियात्मक समूह है उनका नामकरण किया जाएगा। तो प्राथमिक में हम लोग देख लिए, द्वितीयक में अगर समान हो तो और मिश्रित हो तो, तृतीयक में भी देखें अगर समान हो तो और मिश्रित हो तो तीनों में ही हम लोग देख लिए प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक साधारण पद्धति में नामकरण कैसे किया जाता है। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे IUPAC पद्धति। IUPAC पद्धति में क्या किया जाता है कि इसके नामकरण में एल्कीन के ई को हटाकर क्या जोड़ देते हैं एमीन। एल्कीन के ई को हटाकर क्या जोड़ दिया जाता है एमीन। प्राथमिक एमीन में तो रहेगा, जैसे ही द्वितीयक में आए, द्वितीयक में थोड़ा सा आने पर चेंजेस हो जाता है। क्या, यहाँ पर द्वितीयक एमीन के अनुसार द्वितीयक एमीन को एन एल्किल एल्केनामीन कहते हैं। क्या हो जाएगा एन एल्किल एल्केनामीन। जैसे ही हम लोग तृतीयक में जाएंगे एन, क्योंकि आर की संख्या बढ़ गई इसलिए एन की भी संख्या बढ़ गई, तो क्या हो गया एन एन एल्किल एमीन एल्किल एल्केनामीन। अब देख लेते हैं इसको कैसे बनाएंगे। ये क्या होता है, ये जो IUPAC नामकरण होता है उसमें एल्केन के ई को हटाकर क्या कर दिया जाता है एमीन। जैसे कि एल्केन हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ये एल्केन है, इसके ई को हटाया जाएगा और इसके जगह क्या जोड़ दिया जाएगा एमीन, तो ये क्या हो गया एल्केनामीन। जैसे के लिए हम लोग कोई भी एक रख देते हैं, जैसे के लिए हमारा ये मेथिल है, अब इसमें से
हाइड्रोजन निकला और एल्किल ग्रुप जुड़ा, तो ये क्या हो गया RNH2। चलो R की जगह हम लोग कोई रखें, कोई भी मेथिल रख देते हैं, कोई भी एल्किल ग्रुप रख देते हैं। जैसे यहाँ पर रख दिए हम लोग मेथिल CH3NH2। अब नामकरण क्या होगा, इसमें हम लोग मेथेन है ना, ये किससे बना हुआ है, मेथेन से, तो मेथेन CH4 अगर लिखेंगे तो क्या हो गया ये मेथेन। अब क्या होगा, इसके ई को हटाया जाएगा और उसकी जगह क्या जोड़ दिया जाएगा, एमीन, तो क्या हो गया ये मेथनामीन। आया समझ में, इसमें क्या किए हैं, केवल ई को हटाकर क्या जोड़ दिए हैं, एमीन को जोड़ दिए हैं। ई को हटाकर क्या जोड़ दिया गया है, एमीन, तो इसका नामकरण क्या हो गया है, मेथनामीन। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पर एल्किल ग्रुप की संख्या आपको कितनी दिख रही है, 1, यानी कि क्या है ये 10 प्राथमिक एमीन है। तो इस प्रकार से आप लोग प्राथमिक एमीन का नामकरण IUPAC नामकरण में कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर हम लोग सेकेंडरी देखें तो सेकेंडरी में इसी प्रकार से हम लोग सेकेंडरी के लिए भी देख सकते हैं। तो सेकेंडरी में क्या हो जाएगा, ये हमारा RNH। अब वही जो हम लोग साधारण नाम पद्धति में देखे थे, ये दोनों समान भी हो सकते हैं और दोनों मिश्रित भी हो सकते हैं। तब क्या होगा, जैसे कि हम लोग चलो समान रख के देखें, तो हमारा हो गया ये CH3NH। नामकरण में हम लोग क्या पढ़े, कैसे नामकरण किया जाएगा, एन एल्किल एल्केनामीन। यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर एल्किल ग्रुप की संख्या कितनी है, 2 है, पर यहाँ डाई नहीं लगेगा। एक के साथ क्या करेंगे, एन एल्किल, और दूसरे के साथ क्या हो जाएगा, क्रियात्मक समूह करके एमीन जोड़ा जाएगा। तो नामकरण क्या हो जाएगा इसका, एन मेथिल, ये एक एल्किल ग्रुप, एन एल्किल, नामकरण क्या हुआ था, एन एल्किल एल्केनामी, तो ये क्या हो गया एन मेथिल। अब इसके साथ में एमीन जोड़ के हो जाएगा, तो ये क्या हो गया मेथनामीन। अगर इसको हम लोग मिश्रित करके करें तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो गया C2H5CH3 और ये हो गया हमारा NH। अब नामकरण क्या होगा, तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे, अब ध्यान दीजिए, इसमें दोनों आ गए हैं अलग अलग। अब किसको प्राथमिकता देना है हमको, वर्ण क्रम को, अल्फाबेट को। अल्फाबेट में पहले नामकरण किसका आता है, एथिल, ई पहले आया, उसके बाद क्या आया मेथिल। तो नामकरण क्या हो जाएगा, एन एथिल मेथनामीन। कुछ जगह आप लोग को ये अलग नजर आएगा, कुछ जगह क्या किया गया है कि आप लोग को एक एन एल्किल करके अलग ले लिया गया है। अब जब इसको एमीन के साथ में नामकरण किया गया है, तो जिसमें हाइड्रोकार्बन की लंबी श्रृंखला होती है, वहां पर उनको एमीन के साथ में नामकरण करके भी दिखा होगा। ठीक है, आगे देखते हैं, ये तो हो गया हमारा द्वितीयक एमीन। आगे देखते हैं तृतीयक एमीन। तृतीयक एमीन हमारा फॉर्मूला क्या होता है, R R R N। फिर से वही कि इसमें क्या होगा, ये तीनों समान भी हो सकते हैं और तीनों मिश्रित भी हो सकते हैं। अगर समान है तो क्या हो जाएगा, ये CH3 N। तब क्या होगा, यहां पर N मेथिल N मेथिल मेथनामीन। इसको आप लोग अलग अलग भी कर सकते हैं। अगर अलग अलग करना चाहें तो अलग अलग करने पर ये आपका हो गया CH3 CH3
C2H5 C3H7 N। अब नामकरण करेंगे तो सबसे पहले किसका नामकरण होगा? एथिल का। फिर किसका नामकरण होगा? मेथिल का। और इसमें जो लंबी श्रृंखला है उसके साथ एमीन जुड़े रहेंगे। तो क्या हो गया? एन मेथिल, एन मेथिल, एन एथिल। फिर ये इसके साथ में जुड़कर क्या हो गया? प्रोपेनामीन, प्रोपेनामीन। तो क्या हो गया? एन एथिल, ये होगा एन एथिल, एन मेथिल प्रोपेनामीन। किसी का माइक ऑन है? प्लीज माइक ऑफ करेंगे। जिनका माइक ऑन है प्लीज माइक ऑफ करेंगे। तो क्या हो गया? एन एथिल, एन मेथिल प्रोपेनामीन। तो इस प्रकार से ये नामकरण है। तो आईयूपीएसी नामकरण में हम लोग देखें, आईयूपीएसी नामकरण में क्या होता है? इसमें ये एल्केन के ई को हटाकर क्या जोड़ दिया जाता है? एमीन। तो हम लोगों ने प्राथमिक एमीन में देखा है एल्केनामीन, उसमें हम लोगों ने पहला एग्जांपल इसका देखा था मेथनामीन। उसके बाद हम लोग द्वितीयक एमीन देखे। तो द्वितीयक एमीन में क्या होता है? इसका नामकरण में, ये नामकरण में होता है एन एल्किल एल्केनामीन। तृतीयक एमीन में हम लोग देखें, क्योंकि वहां पर एल्किल समूह की संख्या कितनी होती है? 3 होती है, तो वहां पर नामकरण क्या हो जाता है? एन एन एल्किल एल्केनामीन। इस प्रकार से इनका नामकरण किया जाता है। तो हम लोग दोनों नामकरण पद्धति देखें, साधारण नामकरण पद्धति और आईयूपीएसी नामकरण पद्धति। अब अभी हम लोग जब देखे थे वो किसमें था? एलिफेटिक में। आगे हम लोग वो देखेंगे एरोमेटिक में। एरोमेटिक यानी कि बेंजीन रिंग में। बेंजीन जैसे कि हम लोग जानते हैं बेंजीन, तो इसमें क्या किया जाता है? इस बेंजीन के ई को हटा दिया जाएगा और इसके जगह क्या जुड़ जाएगा? एमीन। तो ये क्या हो गया तुम्हारा? बेंजेनामीन। जैसे कि हम लोग देखते हैं, हम लोग इसका एलिफेटिक एमीन जब देखे प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, जिसमें हमारे बेंजीन की संख्या कितनी थी? फर्स्ट देख लेते हैं। ये हमारा फर्स्ट, इसमें क्या जुड़ा हुआ है? NH2। तो देखेंगे इसमें ये बेंजीन है, इसमें एमीन जुड़ा हुआ है, तो बेंजीन के ई को हटाकर क्या जुड़ जाएगा? एमीन। तो ये क्या हो गया है? बेंजेनामीन। थोड़ा सा और बताना चाहूंगी कि ये जो हमारा स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको एनिलीन भी कहा जाता है। इसके बाद इसमें से हम लोग एक हाइड्रोजन को निकाले और फिर से क्या जोड़ दिए? एक फेनिल समूह जोड़ दिए C6H5। तो हमारा स्ट्रक्चर क्या हो गया? ये हमारा हो गया NH। अब इसका नामकरण क्या हो जाएगा? जैसे कि हम लोग द्वितीयक एमीन में देखे थे एन एल्किल एल्केनामीन था, यहां पर क्या हो जाएगा? एन फेनिल बेंजेनामीन। तो इसका नामकरण क्या हो गया है? एन फेनिल बेंजेनामीन। फिर से क्या होगा? एक हाइड्रोजन को हम लोग इसका निकाले और इसके बदले फिर से क्या जोड़ दिए? एक फेनिल ग्रुप जोड़ दिए C6H5।
अब हमारा स्ट्रक्चर क्या हो गया? ये N, अब नामकरण क्या हो जाएगा? N फेनिल, N फेनिल, ये N फेनिल डाइबेंजेनामीन, डाइबेंजेनामीन। इस प्रकार से ये कौन सा हो गया हमारा प्राथमिक एमीन, ये कौन सा हो गया हमारा द्वितीयक एमीन, और ये कौन सा हो गया हमारा तृतीयक एमीन। इस प्रकार से एरोमेटिक एमीन का आईयूपीएसी नामकरण किया जाता है। तो ये प्राथमिक एमीन का नामकरण, द्वितीयक एमीन का नामकरण और तृतीयक एमीन का नामकरण। आगे अब हम लोग देखेंगे एमीन बनाने की विधि। एमीन बनाने की विधि यानी कि किस प्रकार से हम लोग दूसरे से क्रिया कराएंगे और एमीन को निकालेंगे, एमीन बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एल्किल हैलाइड के अमीनो अपघटन से। एल्किल हैलाइड के अमीनो अपघटन से, एल्किल हैलाइड यानी कि क्या होगा, कोई एल्किल ग्रुप जिसमें कोई हैलोजन जुड़ा रहेगा तो उसको क्या कहा जाता है? एल्किल हैलाइड। हैलाइड कोई सी हमारे हो सकते हैं, जितने भी हैलोजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटाइन, तो ये सभी क्या कहलाते हैं? हमारे हैलोजन ग्रुप। ये हैलोजन ग्रुप जब एल्किल समूह से प्रतिस्थापन अभिक्रिया करते हैं तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया के द्वारा क्या बनाएंगे? यहाँ पर एल्किल हैलाइड बनाएंगे। और एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया जब किससे कराएंगे हम लोग? एमीन के साथ में कराते हैं तो ये क्या होता है, क्या बनता है हमारा? एमीन बनता है। अब ये जो एमीन बनेंगे, ये एमीन हमारे प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एमीन तो बनते ही हैं, साथ में हमारे ये चतुर्थिक लवण का भी निर्माण करते हैं। क्या होगा? ये जो एल्किल हैलाइड रहेंगे, ये जब अमोनिया के साथ में क्रिया करेंगे एक बंद नली में, उसमें टेम्परेचर रहेगा 373 केल्विन ताप। इस 373 केल्विन तापमान पर जब एल्किल हैलाइड अमोनिया से क्रिया करेंगे तो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एमीन बनाएंगे और साथ में ही चतुर्थिक अमोनियम लवण का भी निर्माण करेंगे। जैसे कि देख लेते हैं हम लोग एल्किल हैलाइड, कोई भी हम लोग एल्किल हैलाइड ले लेते हैं। सबसे पहले हमको क्या लेना है? अमोनिया। इसकी अभिक्रिया किससे करानी है? एल्किल हैलाइड से। तो ये हमारा हो गया CH3Cl। क्या होगा? इसका एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित होगा इसके एल्किल समूह से, एल्किल समूह आकर जुड़ेगा और वहां से जो हाइड्रोजन निकलेगा वो क्लोरीन से क्रिया करेगा और क्या बना लेगा? HCl। अब हमारा फॉर्मूला क्या हो गया वहां पर? CH3NH2। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो यहाँ पर आपको एल्किल समूह की संख्या कितनी दिख रही है? एक, यानी कि कौन सा हो गया है हमारा प्राथमिक एमीन। फिर से क्या होगा? इसमें से एक हाइड्रोजन, फिर से हमारा क्या होगा? फिर से क्या होगा? फिर से यहाँ हमारा एल्किल ग्रुप फिर से क्रिया करेगा, एल्किल हैलाइड। क्या होगा? इसका ये हाइड्रोजन निकलेगा और इस हाइड्रोजन की जगह कौन प्रतिस्थापित हो जाएगा? हमारा एल्किल समूह। जो हाइड्रोजन निकलेगा वो हाइड्रोजन इस क्लोरीन से क्रिया करेगा और क्या बना लेगा? HCl। बनाते हैं, ये हो गया हमारा CH3। इस हाइड्रोजन के रिप्लेसमेंट पर फिर से एक एल्किल ग्रुप आया तो ये CH3 और ये हो गया हमारा NH। थोड़ा सा ध्यान देंगे बेटा, यहाँ पर आप लोग को एल्किल समूह की संख्या कितनी दिख रही है? 2 दिख रही है, यानी कि कौन सा है ये? द्वितीयक एमीन। अब ये फिर से जो हमारा द्वितीयक एमीन है, ये फिर से एल्किल हैलाइड से क्रिया करेगा। यहाँ पर एल्किल हैलाइड हम लोग लिए हैं मेथिल क्लोराइड। फिर से क्या होगा? इस हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट किसके द्वारा हो जाएगा? इस मेथिल ग्रुप के द्वारा हो जाएगा। ये हाइड्रोजन फिर से निकलेगा, किससे क्रिया करेगा? क्लोरीन से। क्या बना लेगा? HCl। बनाते हैं, क्या हुआ? ये हमारा CH3, ये हो गया हमारा CH3, फिर से ये हमारा CH3, ये N।
अब ध्यान देंगे यहाँ पर आपको एल्किल समूह की संख्या कितनी दिख रही है? 3 दिख रही है, यानी कि कौन सा बना हुआ है हमारा? तृतीयक एमीन। अब क्या होगा आगे फिर से ये एल्किल हैलाइड फिर से क्रिया करेगा। अब एल्किल हैलाइड जब क्रिया करेगा, थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ पर हमारे पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, पर इसके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, जिसके कारण अब ये इसके पास प्रतिस्थापन होने के लिए कोई हाइड्रोजन बचा है क्या? नहीं। तब क्या होगा उस कंडीशन में, ये जो हमारा नाइट्रोजन है, जिससे ये एक एल्किल समूह, ये दूसरा एल्किल समूह और ये तीसरा एल्किल समूह जुड़ा हुआ है, प्लस इस पर क्या है? 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब जब इसके पास में एल्किल हैलाइड आता है CH3Cl, अब उस कंडीशन में क्या होगा? यहां पर तो कोई हाइड्रोजन नहीं है, तब क्या होगा? यहां पर का बॉन्ड ब्रेक होगा। अब ब्रेक होने पर क्या होगा? यहां पर ये जो साझे के इलेक्ट्रॉन बनाए थे, ये जो हमारा CH3Cl है, वो बना हुआ कैसे था? ये इसका एक इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये दोनों साझा करके बनाए हुए थे। अब क्या होगा? जब इसका दोनों का बॉन्ड ब्रेक होगा, ये इसके इलेक्ट्रॉन को भी अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, जिसको हम लोग कहते हैं विद्युत ऋणात्मकता, है ना। तब इसमें क्या हो जाएगा? इस पर आ जाएगा माइनस चार्जेस और इसके पास क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्जेस। अब इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब उस कंडीशन में क्या होगा? ये जो हमारा नाइट्रोजन है, ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को दे देगा किसको? मेथिल को। और मेथिल को देने पर अब क्या बन गया? यहाँ पर ये नाइट्रोजन, ये हमारा एक CH3, ये हमारा दूसरा CH3, ये हमारा तीसरा CH3 और ये दोनों इलेक्ट्रॉन को देने के पश्चात बना हुआ हमारा बॉन्ड CH3। ध्यान देंगे यहां पर जो हमारा 3 बॉन्ड है, ये कहलाता है हमारा सहसंयोजक बंध। अब जब कोई परमाणु अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को देकर बंध का निर्माण करता है, तो आप लोग उपसंयोजक यौगिक वाला पढ़े होंगे, तो उसमें जब कोई परमाणु अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को दे देता है तो कौन सा बंध बनता है? उपसंयोजक बंध। तो ये कौन सा बंध है आपका? उपसहसंयोजक बंध। इसको कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड और इसको क्या कहा जाता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये क्या बना हुआ है हमारा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आप लोग इसको स्ट्रक्चर में लिखा हुआ देखते होंगे। ये आप लोग को इस प्रकार से लिखा हुआ दिखता होगा। ये हमारा नाइट्रोजन, ये CH3, ये सेकंड CH3, ये हमारा थर्ड CH3 और ये हमारा उपसंयोजक यौगिक वाला CH3। क्योंकि इस पर चार्जेस कौन था? इस पर कोई इलेक्ट्रॉन था क्या? नहीं। चार्जेस कौन था? पॉजिटिव चार्जेस। तो यहाँ आएगा ना, ये इसी का पॉजिटिव चार्जेस आएगा। अब ये क्लोरीन, ये कहीं बाहर तो जाएगा नहीं, इसी के साथ ही ये क्या हो जाएगा? ये क्लोरीन माइनस के रूप में। आप लोग इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ये हमारा हो गया CH3, टोटल कितने हैं? 4N ब्रैकेट क्लोज क्लोरीन माइनस। अब हम लोग इसका नामकरण उपसंयोजक यौगिक वाले में पढ़े हैं, तो उपसंयोजक यौगिक में नामकरण कैसे किया जाता है? सबसे पहले किसका नामकरण किया जाता है? लिगेंड का। लिगेंड में भी सबसे पहले किसका किया जाता है? उसकी संख्या का। कितनी है इसकी संख्या? 4। तो क्या हो गया यहाँ पर? टेट्रा। कौन है यहाँ पर? लिगेंड कौन है? मिथिल। फिर नामकरण किसका किया जाता है? सेंट्रल मेटल आयन। कौन है यहाँ पर? अमोनिया, अमोनियम। फिर कौन है यहाँ पर? क्योंकि पहले नामकरण किसका किया जाता है? धनात्मक संकुल का। उसके बाद किसका किया जाता है? ऋणात्मक संकुल का। तो ऋणात्मक संकुल बाद में है, तो क्या हो गया हमारा? क्लोराइड। तो इस प्रकार से इसका नामकरण क्या हो गया? टेट्रामेथिल अमोनियम क्लोराइड। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि ये जो हमारे एल्किल हैलाइड थे, ये जब अमोनिया से क्रिया किए, तो अमोनिया से क्रिया करने के पश्चात ये क्या क्या बनाए? प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन, तृतीयक एमीन और चतुर्थिक लवण का भी निर्माण किए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हाफमैन अभिक्रिया के द्वारा भी पूछा जाता है, तो इसको आप लोग अच्छे से देखेंगे। ये हमारा कहलाता है हाफमैन अभिक्रिया। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे नाइट्राइलों के अपचयन से।
नाइट्राइलो के अपचयन से, नाइट्राइल कुछ भी नहीं है, साइनाइड को ही नाइट्राइल कहा जाता है, तो इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। ये नाइट्राइल क्या है हमारे, साइनाइड, साइनाइड के अपचयन से, अपचयन वर्ड जहां भी आएगा आप लोग को समझ जाना है हाइड्रोजन का जुड़ना, जहां भी अपचयन वर्ड आया यानी कि वहां पर क्या करना है, हाइड्रोजन को जोड़ना है। हम लोग अभिक्रिया देख लेते हैं। अब इसमें थोड़ा सा पहले देख लेते हैं, ये एलिफेटिक एरोमेटिक नाइट्राइल का जब अपचयन की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाती है तो एलिफेटिक और एरोमेटिक एमीन का निर्माण होता है। अब यहाँ पर अपचयन हो रहा है यानी कुछ ना कुछ अपचायक लिया जाएगा, तो इसमें निम्नलिखित अपचायक लिए जाते हैं, कौन कौन से, सोडियम ऑब्लिक एल्किल अल्कोहल, दूसरा हाइड्रोजन ऑब्लिक निकिल, तीसरा हम लोग ले सकते हैं धातु हाइड्राइड, इसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड मोर प्रिफर किया जाता है लेने के लिए। अब आगे देख लेते हैं हम लोग इसकी अभिक्रिया अगर हम लोग कराएं तो देख लेते हैं नाइट्राइल फॉर्मूला क्या है हमारा, साइनाइड, साइनाइड क्या है, C ट्रिपल बॉन्ड N एल्किल यानी कि R। जब किसी एल्किल या एलिफेटिक या फिर एरोमेटिक बोला गया है, एलिफेटिक नाइट्राइल या फिर एरोमेटिक नाइट्राइल का जब अपचायक की उपस्थिति, अपचायक वहां पर कौन कौन से लिए थे, अपचायक हम लोग वहां पर लिए थे 3 अपचायक, कौन कौन से, कोई सा भी, तीनों में से कोई सा भी आप ले सकते हैं, सोडियम ऑब्लिक एल्कोहल ले सकते हैं, धातु लवण ले सकते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं, कोई भी एक अपचायक लेंगे और अपचायक की उपस्थिति में अभिक्रिया होगी। जब अपचायक की उपस्थिति में अपचयन कराया जाएगा, अपचयन यानी कि क्या, हाइड्रोजन का जुड़ना, तो यहां पर ले लेते हैं, चलिए यहां पर ले लेते हैं हाइड्रोजन। अब इसमें अपचायक लेंगे, जैसे कि हम लोग ले लेते हैं यहां पर सोडियम ऑब्लिक एल्किल अल्कोहल, क्या होगा, अब यहां पर ध्यान देंगे ये जो हमारा कार्बन है ये नाइट्रोजन से ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, यानी कि यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन किसके हैं, कार्बन के, और 3 इलेक्ट्रॉन किसके हैं, नाइट्रोजन से। ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ऊपर के दोनों बॉन्ड ब्रेक हुए, ये 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन के हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन से क्रिया की और क्या बना लिए, RCH2, ठीक। अब ये नाइट्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन से क्रिया की और क्या बना लिए हैं यहाँ पर, NH2। अब यहाँ पर टोटल कितने हाइड्रोजन हमारे, 6, तो 2 हाइड्रोजन क्या हो गया, बाहर निकल गया गैस के रूप में, ठीक है। इसके बाद चाहे तो आप लोग इसके 4 हाइड्रोजन में भी बना सकते हैं, ठीक है, आप लोग इसमें 4 हाइड्रोजन भी ले सकते हैं और 6 हाइड्रोजन आपको अपचयन कराना है, हाइड्रोजन का जुड़ना। ये किसमें था हमारा, एलिफेटिक में। आप इसको एरोमेटिक में भी बना सकते हैं, एरोमेटिक में जैसे कि ये हमारा हो गया एरोमेटिक कंपाउंड, इससे हमारा ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। अब इसमें हम लोग चलो कराते हैं, 4 हाइड्रोजन लिए, अब क्या होगा, इसमें से 2 हाइड्रोजन किसके साथ क्रिया करेंगे, कार्बन के साथ, और 2 हाइड्रोजन किसके साथ में क्रिया करेंगे, नाइट्रोजन के साथ। तो हमारा क्या बन गया, इसमें कोई भी एक अपचायक लेंगे, जो 3 अपचायक लिए उसमें से कुछ भी ले सकते हैं, जैसे यहां हम लोग ले लेते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। अब क्या हो गया यहाँ पर, ये हमारा हो गया ये CH2 NH2। तो इस प्रकार नाइट्राइलो के अपचयन से क्या बनता है, एलिफेटिक एमीन और एरोमेटिक एमीन का निर्माण होता है। आगे नाइट्रो यौगिकों के अपचयन से, नाइट्रो यौगिकों के अपचयन से देख लेते हैं। तो इसमें क्या होगा, ये एलिफेटिक एरोमेटिक नाइट्रो यौगिकों के अपचयन से संगत एमीनों के योग में परिवर्तित किया जाता है। नाइट्रो का अपचयन निम्न अपचायक की अभिक्रिया में करते हैं, जैसे कि ये हो गया हमारा धातु ऑब्लिक अम्ल, तो धातु में क्या लिया गया है, यहाँ पर SN, यहाँ पर धातु लवण ऑब्लिक हमारा अम्ल, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड या हाइड्रोजन ऑब्लिक निकिल।
इनकी उपस्थिति में हम लोग करा सकते हैं। तो देख लेते हैं, जैसे के लिए अभिक्रिया कराते हैं। ये हो गया हमारा RnO2 अपचयन। अपचयन यानी कि क्या होता है, हाइड्रोजन का जुड़ना। कोई भी हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं, जैसे कि चलो हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं धातु लवण ऑब्लिक की अभिक्रिया में हम लोग क्या कराते हैं, अपचयन कराते हैं। अब क्या होगा, यहां से देखेंगे यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 3 दूनी 6। इसमें से 2 ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन के साथ में क्रिया करेंगे और यहाँ पर क्या बना लेंगे, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन निकला, उसकी जगह में कौन जुड़ जाएगा, 2 हाइड्रोजन। तो क्या बन गया यहाँ पर RnH2 प्रतिस्थापित हुए, 2 ऑक्सीजन की जगह में क्या आ गया, 2 हाइड्रोजन। तो क्या बन गया यहाँ पर RnH2। अब ध्यान देंगे, यहाँ पर बचा हुआ कितना है हमारा, 4 हाइड्रोजन। ये बचे हुए 2 ऑक्सीजन से क्रिया करेगा और क्या बना लेगा यहाँ पर प्लस H2O, कितने 2H2O। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है यहाँ पर 4 और ऑक्सीजन कितने हैं 2। इसी प्रकार से ये किसमें था, एलिफेटिक में, आप इसको एरोमेटिक में भी बना सकते हैं। ये हमारा हो गया एरोमेटिक कंपाउंड NO2 प्लस 3H2O। क्या होगा, यहाँ से 2 ऑक्सीजन का रिप्लेसमेंट किसके द्वारा हो जाएगा, हाइड्रोजन के द्वारा। तो फिर क्या बन जाएगा, ये हमारा नाइट्रो NH2। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये आपको एनिलीन दिखेगा। प्लस कितने हो गए, यहाँ से 2 ऑक्सीजन और 4 हाइड्रोजन, तो क्या हो गया 2HO। तो इस प्रकार से ये क्या बना हुआ हमारा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, इसको कहा जाता है नाइट्रोबेंजीन। इसको आप लोग यहां पर भी जोड़ सकते हैं, इसके आर्थो पोजीशन पर ऊपर, ये भी आर्थो ये भी आर्थो, बेंजीन। और ये हमारा क्या है, एनिलीन। क्वेश्चन आता है नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन का बनना। क्वेश्चन पूछा जाता है नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन का बनना। ये मेडियस अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको आप लोग देख लेंगे, एक तो ये मेडियस अभिक्रिया के नाम से पूछेगा या फिर नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन का बनना। तो यहाँ तक आज हम लोग क्लास स्टॉप करते हैं। इसके बाद और बहुत सारी अभिक्रियाएं हैं एमीन के बनाने की, जैसे कि लिए गैब्रियल थैलेमाइड अभिक्रिया है, एल्कोहल से है, नाइट्रो एमाइडो से है, अम्ल एमाइडो से है। बहुत सारी अभिक्रियाएं हैं, पर समय होने के कारण नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे की अभिक्रियाओं को देखेंगे। थैंक यू।